भारत के अंदर लगभग 50% से भी ज्यादा एसआईपी अकाउंट सेमी अर्बन और रूरल एरिया से क्रिएट हुआ है। सोचिए कितना बड़ा डेटा है, 50% डेटा, मतलब आज के टाइम में जितने भी एसआईपी अकाउंट है उसमें से 50% रूरल एरिया से क्रिएट हुआ है। अब मैं रूरल एरिया की बात कर रहा हूं तो इसमें सिटीज नहीं दिखने वाला है, मतलब जो टॉप 50 सिटी हैं पूरे देश की वो आपको इसमें नहीं दिखेंगी। टॉप 50 सिटी को छोड़ के जो बाकी शहर है एंड जो छोटे छोटे गांव हैं जिनके बारे में बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा, उनके नाम के बारे में नहीं पता होता है, शहरों के बारे में हम सभी को पता है, इसीलिए यहाँ पे बहुत तेजी के साथ फैला जा सकता है, बहुत तेजी के साथ लोगों के पास पहुंचा जा सकता है क्योंकि इसमें बहुत सारी फैसिलिटी हैं। बट जो छोटे गांव है ना वहां तक कोई पहुंच ही नहीं पाता है। बट ये बहुत ही ताजुब की बात है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट वहां तक पहुंच चुका है, लोग अपना एसआईपी अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है एक रूरल एरिया के लिए। स्पेशली बात करूं मैं यूपी बिहार की, तो स्पेशली अगर आप यूपी में आएंगे यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में आएंगे तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में इतनी फैसिलिटी नहीं है। मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं तो मेरे को अच्छे से पता है कि यहाँ पे उतनी फैसिलिटी नहीं है। यहाँ पे तो अभी कुछ टाइम पहले 5G नेटवर्क आया, बहुत कुछ टाइम पहले, तो यहाँ पे लोगों के पास ना उतनी फैसिलिटी नहीं है। और अगर म्यूचुअल फंड यहाँ पे पहुंच चुका है, मैं ऑलरेडी एक म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टर हूं, मैं भी एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं, तो मेरे पास अगर म्यूचुअल फंड पहुंच गया ना किसी तरीके से, तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू कर सकते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। लोगों के अंदर फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। अब स्पेशली बात करूं मैं जियो की, तो जियो इन रूरल एरिया के अंदर बहुत तेजी के साथ अपना दबदबा बना चुका है पिछले कुछ साल के अंदर में। मतलब यहां पे भी पहुंच चुका है जहां पे जो पहले के ब्रांड थे, मतलब जो एग्जिस्टिंग ब्रांड थे, वो भी अच्छे तरीके से रीच नहीं कर पाए थे, वहां पे जियो बहुत तेजी के साथ पहुंचा है। क्यों पहुंचा है? क्योंकि इसकी प्राइसिंग बहुत ज्यादा कम है। एक बार बात कर लेते हैं कि जियो आखिर में इतने तेजी के साथ कैसे ग्रो किया है, इसका कंपटीटिव एडवांटेज क्या है। सबसे पहला एडवांटेज है अफोर्डेबल प्राइसिंग। अब देखिए बहुत ही सस्ते दाम के अंदर में ये अपने बिजनेस को स्टार्ट करता है। शुरू के अंदर में लोगों को फ्री चीजें प्रोवाइड करना स्टार्ट करता है। शुरू में क्या हुआ था, इसने जियो का सिम फ्री में बांटना स्टार्ट कर दिया। अब इसके वजह से क्या हुआ कि जो लोग ऑलरेडी पैसा पे कर रहे थे सिम लेने के लिए, अब वो फ्री में जियो का सिम पाना स्टार्ट कर दिए। अब जब सबके पास जियो का सिम आ गया, मोबाइल भी चाहिए, अब उसके लिए मोबाइल लोग खरीदना स्टार्ट कर दिए, जियो का सिम उसके अंदर लगाना स्टार्ट कर दिए। उस टाइम पे 4G भी आ गया था। अब क्या हुआ, जब 5G लॉन्च हुआ ना भारत के अंदर में, तो जियो ने सब कुछ फ्री कर दिया कि भाई 5G यूज करो फ्री में, जिसके पास 5G फोन है वो 5G फ्री में यूज करो। अब इससे फायदा हुआ मोबाइल कंपनी को भी, जो मोबाइल कंपनी 5G मोबाइल बना रही थी ना, उनको और ज्यादा फायदा हुआ। लोग अब 5G मोबाइल खरीदना स्टार्ट कर दिए केवल जियो का सिम यूज करने के लिए, 5G नेटवर्क यूज करने के लिए, अनलिमिटेड नेट यूज करने के लिए। अब जियो ने इसको फ्री रखा। अब इसके वजह से क्या हुआ कि जो दूसरे कंपनी थी, जो टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर दूसरे कंपनी थी, उनको भी अपने आप को चेंज होना पड़ा, उनके भी अपने प्राइसिंग को कम करना पड़ा केवल जियो की वजह से। अब अगर आपको याद होगा कि कुछ टाइम पहले हमें एसएमएस का भी चार्ज पे करना पड़ता था, बट जब से जियो मार्केट में आया ना, तब से हमें एसएमएस का एक भी रुपए पे नहीं करना पड़ता है। वो सब कुछ फ्री होता है उस रिचार्ज के अंदर में, जो आप महीने का रिचार्ज करते हैं, 1 महीने का, 3 महीने का, 1 साल का, जो भी रिचार्ज करते हैं उसमें सब कुछ फ्री होता है। तो जियो के आने के बाद पूरे के पूरे टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर एक हड़कंप मच गया है इसके अफोर्डेबल प्राइसिंग की वजह से। दूसरा रीजन है जियो के आगे निकलने का, उसका नाम है हाई स्पीड इंटरनेट। जब से जियो आया ना मार्केट के अंदर में, तब से इंटरनेट बहुत ज्यादा सस्ता हो गया। और आज के टाइम में भारत के अंदर जितने दाम के अंदर आपको इंटरनेट प्रोवाइड हो रहा है ना, उतने बाकी कंट्रीज के अंदर आपको नहीं मिलने वाला है। तो भारत में सबसे सस्ता इंटरनेट आपको प्रोवाइड होता है केवल जियो की वजह से। और आज के टाइम में जो रूरल एरिया है, स्पेशली जो गरीब लोग हैं जिनके पास उतनी इनकम नहीं है, वो भी जियो को अफोर्ड कर पाते हैं क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट का पैसा बहुत ज्यादा कम हो चुका है। तो ये बहुत ही फायदे का सौदा रहा है उनके लिए जिनकी इनकम अभी के टाइम में बहुत ज्यादा कम है, जो रिचार्ज हर महीने नहीं करवा पाते हैं। उनके लिए शुरू के अंदर में जियो लेना बहुत ही बेहतर ऑप्शन था। तीसरा कंपटीटिव एडवांटेज है जियो का, उसका नाम है इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। अब देखिए जब भी मार्केट के अंदर एंटर करते हैं, जब भी किसी भी मार्केट के अंदर एंटर करते हैं, तो उसमें टेक्नोलॉजी जरूर लेके आते हैं। अब इसके वजह से जो एग्जिस्टिंग उसके अंदर बिजनेसेस होते हैं, जो एग्जिस्टिंग वहां पे कंपनी होती है, उनको भी टेक्नोलॉजी के अंदर बदलाव करना पड़ता है। अगर वो बदलाव नहीं करेंगे तो मार्केट से बाहर हो जाएंगे। आपके सामने VI का एग्जांपल है, वोडाफोन आइडिया का। पहले ये दोनों अलग अलग कंपनी हुआ करती थी 2018 से पहले, अगस्त 2018 से पहले वोडाफोन एक अलग कंपनी थी एंड आइडिया एक अलग कंपनी थी। बट दोनों को मर्ज होना पड़ा केवल जियो की वजह से, क्योंकि अगर ये दोनों कंपनी मर्ज नहीं होती तो आज के टाइम में आपको वोडाफोन आइडिया का नामो निशान नहीं मिलता। आज के टाइम में थोड़ा बहुत अगर आपको नामो निशान दिख रहा है ना, वो केवल इसके वजह से दिख रहा है कि दोनों कंपनी मर्ज हो गई और मर्ज होकर अपने बिजनेस को चला रही है, जिसके वजह से कस्टमर दोनों के सेम हो गए। अब इसके वजह से कस्टमर बेस बढ़ गया इनका। जब कस्टमर बेस बढ़ गया तो ये आज के टाइम में टिकी हुई है, बट मेरे हिसाब से ये ज्यादा दिन तक नहीं टिकने वाली है क्योंकि इनके ऊपर बहुत ज्यादा लोन हो चुका है। अब लोन की वजह से ये भी बहुत सारी न्यूज आ रही है कि अगले 1-2 साल में ये कंपनी बंद भी हो सकती है। तो ये बहुत ही बड़ा खतरा मंडरा रहा है VI के ऊपर। क्यों खतरा मंडरा रहा है? क्योंकि अपने टेक्नोलॉजी को ये बदल नहीं पाए, टेक्नोलॉजी को बदल नहीं पाए, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी लेके नहीं आ पाए, इसके वजह से ये मार्केट से बाहर हो गए। ये बहुत ही बेहतर तरीका है बाकी कंपनीज को बाहर निकालने का बिजनेस से कि आप एक नए टेक्नोलॉजी को लेके आ जाइए, एक बढ़िया टेक्नोलॉजी, एक इनोवेटिव
इनोवेटिव टेक्नोलॉजी लेके आ जाइए मार्केट के अंदर में। ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग कंपनी है उनको बदलना पड़ेगा, अगर वो नहीं बदलेंगी तो मार्केट से बाहर हो जाएंगी। अभी के टाइम में जियो का केवल एक ही कंपटीटर है, उसका नाम है एयरटेल। एयरटेल ने अपने टेक्नोलॉजी को बदला है, इसके वजह से एयरटेल के पास भी अच्छा खासा कस्टमर बेस है, अच्छे खासे लोग अभी के टाइम में एयरटेल को यूज कर रहे हैं। अब बात करते हैं ब्लैक रॉक के बारे में। अब देखिए जो ब्लैक रॉक कंपनी है ना, ये दुनिया की सबसे बड़ी एएमसी में आती है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी में आती है। इसका अभी के टाइम में एसेट है लगभग $10 ट्रिलियन का। भारत की इकोनॉमी है लगभग $4 ट्रिलियन की, एंड ब्लैक रॉक यानी कि अकेले कंपनी का जो एसेट है वो लगभग $10 ट्रिलियन का है। सोचिए $10 ट्रिलियन का वो एसेट मैनेज कर रही है। एक कंट्री के जीडीपी के लगभग 2.5 गुना ज्यादा वो बैठ के अकेले एसेट मैनेज कर रही है। सोचिए कितनी बड़ी कंपनी होगी ब्लैक रॉक। ब्लैक रॉक के अंदर ना एक एआई मॉडल काम करता है, एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है ब्लैक रॉक का जिसका नाम है अलादीन। अलादीन का फुल फॉर्म हुआ एसेट लायबिलिटी डेट एंड डेरिवेटिव इन्वेस्टमेंट नेटवर्क। ये एक एआई बेस्ड मॉडल है। अब देखिए इसका फायदा क्या होता है, जब भी एआई बेस्ड मॉडल किसी भी इंडस्ट्री में एंटर करता है ना तो वहां पे इमोशन खत्म हो जाता है। अब देखिए अगर ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एंटर करते हैं तो म्यूचुअल फंड से इमोशन वाला काम खत्म हो जाएगा। कैसे आता है इमोशन? इमोशन होता है केवल इंसान के अंदर। अब जो फंड मैनेजर बैठ के पैसा मैनेज कर रहा है हमारा, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ इमोशन होता है, वो भी बाई सेल करता है, इमोशन के बेसिस पर करता है, कहीं ना कहीं उसके अंदर इमोशन आ ही जाता है। बट अगर बात करें एआई की, एआई के अंदर कोई भी इमोशन नहीं होता है, एक रोबोट के अंदर कोई इमोशन नहीं होता है, उसके अंदर कुछ चीजें फीड कर दी जाती हैं। अब फीड करने के बाद क्या होता है ना, उसको पहले ही से पता चल जाता है कि मेरे को करना क्या है, उसको कब बाई करना है, कब सेल करना है, वहां पे इमोशन आएगा ही नहीं। मतलब ये बिल्कुल नहीं आएगा कि अरे लॉस हो जाएगा उसका या प्रॉफिट हो जाएगा, लॉस हो गया अब मैं क्या करूं, अब तो सेल करना पड़ेगा। ये इमोशन एआई के अंदर होता ही नहीं है, क्योंकि उसके अंदर पहले से कुछ चीजें फीड की गई होती हैं, उसके हिसाब से वो बाई करता है और सेल करता है। तो इससे पूरे के पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर ना एक तहलका मच चुका है। क्यों तहलका मचा हुआ है? क्योंकि जो बाकी के म्यूचुअल फंड है वो फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब फंड मैनेजर स्टॉक्स को बेचता है, स्टॉक को खरीदता है, वहां पे सब कुछ ह्यूमन बेस्ड काम किया जा रहा है। बट अगर एआई एंट्री करती है तो बाकी म्यूचुअल फंड को भी अपने आप को बदलना पड़ेगा। अगर नहीं बदलेंगे तो ब्लैक रॉक की जो एआई मॉडल है ना, वो बहुत अच्छे तरीके से म्यूचुअल फंड को मैनेज करेगी, बहुत अच्छे तरीके से इन्वेस्टर को रिटर्न लाके दे सकती है, जो कि सबसे बड़ा एडवांटेज है ब्लैक रॉक के लिए। अब देखिए ब्लैक रॉक इतनी बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, तो इसको भारत के अंदर भी अपना एसेट मैनेज करना है, भारत के अंदर भी अपना बिजनेस चलाना है। अब जब बिजनेस चलाना है तो ब्लैक रॉक को एक ऐसे कंपनी की तलाश थी ना जो ऑलरेडी भारत के अंदर में कब्जा करके रखी हुई है। भारत में उसका बहुत ज्यादा दबदबा चलता है, भारत की टॉप कंपनी है, उसके ऊपर सभी लोग भरोसा कर सकते हैं। उनको दिखा रिलायंस, रिलायंस के ऊपर बहुत पहले से लोग भरोसा कर रहे हैं। और अभी के टाइम में जियो तो सबके पास है, जियो का सिम आपको हर मोबाइल में आपको दिख जाएगा, लगभग देश के हर व्यक्ति के पास आपको जियो का सिम दिखेगा ही दिखेगा, हर घर के अंदर आपको एक दो जियो का सिम दिख जाएगा। तो ऐसे ही कंपनी की तलाश होती है एक बड़ी कंपनी को, क्योंकि उनको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ना पड़े, इसके लिए वो अच्छी कंपनी की तलाश कर रहे होते हैं कि ऑलरेडी उस देश में एंटर करें और उनका बिजनेस चलना स्टार्ट हो जाए। इसीलिए उनको मिला जियो, और जियो के साथ इन्होंने एक ज्वाइंट वेंचर किया है और इसका अभी के टाइम में नाम हो गया है जियो ब्लैक रॉक एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। अब देखिए इन दोनों ने मिलकर अपना वेबसाइट भी लॉन्च कर दिया है यूजर के अर्ली एक्सेस के लिए। जो लोग अर्ली एक्सेस कर लेंगे ना, जब ये म्यूचुअल फंड लॉन्च करेंगे अपना, उसके बाद वो डायरेक्ट पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब देखिए सेबी ने जब अप्रूवल दिया है 26 मई 2025 को, उसके बाद इन्होंने एक सीईओ भी हायर कर लिया है, और कोई ये आम सीईओ नहीं है, ये ऑलरेडी 1.2 ट्रिलियन का एसेट मैनेज करते हैं, ऑलरेडी 1.2 ट्रिलियन का। सोचिए भारत के अंदर ऐसा कोई भी फंड मैनेजर नहीं है जो इतने का एसेट मैनेज करता हो, जो अकेला वो इंसान करता है, जो अभी के टाइम में इस कंपनी का सीईओ बन चुका है, जिसका नाम है सिद्ध स्वामीनाथन। एक बहुत ही एक्सपीरियंस सीईओ हायर किया गया है इस कंपनी के अंदर। तो ये तो हमने बात कर ली है जियो और ब्लैक रॉक के बारे में। अब हम बात करने वाले जो ये जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड आने वाला है, इसमें क्या डील हुआ है जियो और ब्लैक रॉक के बीच में। सबसे इंपॉर्टेंट, इन्वेस्टर्स का क्या इससे फायदा होने वाला है, आपका क्या फायदा होने वाला है, एंड म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, इन सब चीजों को एक बार कवर कर लेते हैं। उसके बाद आपको ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा कि आने वाले सालों के अंदर में कितने तेजी के साथ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ग्रो करने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर में जियो और ब्लैक रॉक के बीच में डील क्या हुआ है। देखिए इनका सबसे बड़ा फोकस होने वाला है लो कॉस्ट के ऊपर। जियो जहां भी एंट्री करता है वहां पे कॉस्ट बहुत ज्यादा कम कर देता है। अब म्यूचुअल फंड में कौन से कॉस्ट होते हैं? एक्सपेंस रेशियो होता है, एग्जिट लोड होता है, यही सब कॉस्ट होते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर। जो ये कॉस्ट है ना, ये हो सकता है कम हो जाए जियो ब्लैक रॉक के एंट्री के बाद। बहुत ही कम एक्सपेंस रेशियो आपसे चार्ज किया जाए, बहुत ही कम एग्जिट लोड आपसे चार्ज किया जाए। अब देखिए इनका दूसरा फोकस होने वाला है टेक्नोलॉजी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स के ऊपर। ये म्यूचुअल फंड के अंदर टेक्नोलॉजी लेके आने वाले हैं, जिसके वजह से बाकी म्यूचुअल फंड कंपनीज के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला है। या तो कंपनीज बंद हो जाएंगी या तो कंपनी मर्ज हो जाएंगी। एक बात का ध्यान रखिए, मैं फिर से बोल रहा हूं, ये होने वाला है अगले 3 से लेके 5 साल के अंदर में। या तो कंपनी मर्ज हो जाएंगी आपस में, या तो कंपनी बंद हो जाएंगी अगर वो अपने कॉस्ट को कट नहीं करती हैं, अगर वो टेक्नोलॉजी लेके नहीं आती हैं, जो कि अभी के टाइम में वीआई के साथ हुआ है, वोडाफोन आइडिया के साथ। वैसे यहाँ पे म्यूचुअल फंड कंपनीज के साथ भी होने वाला है, स्पेशली उनके साथ जो अभी के टाइम में बहुत ही कम, बहुत ही छोटी एएमसी है।
एंड जियो ब्लैक रॉक का जो पहला टारगेट होने वाले हैं वो रिटेल इन्वेस्टर ही होने वाले हैं, क्योंकि आज के टाइम में जो पहले से पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो 1000 रुपए के एसआईपी, 5000 के एसआईपी, 10,000 के एसआईपी करने वाले जो इन्वेस्टर हैं, ये पहले टारगेट होने वाले हैं। एंड दूसरे टारगेट होने वाले हैं टीयर 2 के लोग और टीयर 3 के लोग, जो छोटे इलाके से लोग आते हैं, जो रूरल एरिया से लोग आते हैं ना, ये टारगेट होने वाले हैं, क्योंकि जियो यहाँ पे बहुत पहले से अपना दबदबा कायम करके रखा हुआ है। अब इससे बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है इस म्यूचुअल फंड को, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे जियो पहुंच चुका है और जियो अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से ना बहुत ज्यादा इस म्यूचुअल फंड को प्रमोट करने वाला है। लोग जैसे घर पे बैठे बैठे जियो का रिचार्ज करते हैं, बहुत आसानी से रिचार्ज करते हैं, उतनी ही आसानी से म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा भी इन्वेस्ट कर पाएंगे, ये भी हो सकता है। अब ये बात कर लेते हैं कि आखिर में इन्वेस्टर्स का क्या फायदा होने वाला है जियो ब्लैक रॉक के आने से। अब देखिए, सबसे पहला फायदा होगा लो कॉस्ट, आपको कम पैसा पे करना पड़ेगा म्यूचुअल फंड के अंदर। अब देखिए, म्यूचुअल फंड के अंदर केवल यही तरीका नहीं होता है रिटर्न बनाने का कि आपको 20% का 30% का रिटर्न मिल गया, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अगर आप कम चार्ज भी पे करेंगे ना, तो आपको लंबे टाइम में एक्स्ट्रा रिटर्न मिलने वाला है। तो रिटर्न पाने का एक दूसरा भी उपाय है कि आप कम चार्ज पे करिए, जो कि यहां पे होने वाला है, इन्वेस्टर्स को फायदा होने वाला है, उनको अब कम कॉस्ट पे करना पड़ेगा म्यूचुअल फंड के अंदर। दूसरा फायदा है, इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा टेक्नोलॉजी की वजह से। स्पेशली बात करूं मैं जियो की, तो जियो के बहुत सारे एप्स आज भी आपके मोबाइल फोन में होंगे। जैसे सबसे पहले माई जियो ऐप हो गया, जियो मनी हो गया, ये जो एप्स है ना, ये बहुत सारे लोग अपने पास लेके रखते हैं। अब इनके वजह से क्या होगा कि जैसे आप रिचार्ज करते हैं, जितने आसानी से आप रिचार्ज करते हैं, उतनी ही आसानी से आप म्यूचुअल फंड के अंदर भी पैसा इन्वेस्ट कर पाएंगे। हो सकता है इन्हीं एप्स के थ्रू ये अपने म्यूचुअल फंड को प्रमोट करें, अपने केवाईसी को कंप्लीट कराएं और अब बहुत आसानी से घर बैठे म्यूचुअल फंड को स्टार्ट कर सकते हैं। एंड जो तीसरा पॉइंट है उसका नाम है वाइडर रीच, इनकी रीच बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अब देखिए, जो ट्रेडिशनल एएमसी होते हैं, जो बहुत पहले से काम कर रहे हैं, ऑफलाइन काम कर रहे हैं, वो कहां अपना बिजनेस बना के बैठे हुए हैं, टीयर 1 के अंदर में, क्योंकि वहां पे लोगों के पास पहुंचना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, वहां पे फैसिलिटी उनको मिलती है, इसीलिए वहां पे बिजनेस बिल्ड करना बहुत ज्यादा आसान रहता है टीयर 1 के अंदर में। बट अगर बात करें टीयर 2 और स्पेशली टीयर 3 सिटी की, जो रूरल एरिया है, जिसके पास कभी कोई पहुंचा ही नहीं है, वहां पे जियो ऑलरेडी पहुंच चुका है, वहां पे अपने 5G सिम को लेके पहुंच चुका है। तो जो लोग अभी के टाइम में 5G सिम का यूज कर रहे हैं अपने मोबाइल फोन के अंदर में, उसका भी यूज करके हो सकता है कि जियो म्यूचुअल फंड को लेके उन सिटीज के अंदर पहुंच जाए जिनके पास कोई नहीं पहुंचा हुआ है, स्पेशली टीयर 2 और टीयर 3 सिटी के अंदर में, जहां पे लोग केवल अभी के टाइम में एफडी करना पसंद करते हैं। मैक्सिमम वो जाते हैं तो एफडी तक जाते हैं, नहीं तो एलआईसी कराते हैं, या तो बैंक के अंदर ही पैसा रखते हैं। उनके पास भी म्यूचुअल फंड पहुंच जाए, वो भी म्यूचुअल फंड के अंदर हर महीने 500 1000 रुपए के एसआईपी करना स्टार्ट कर दे। एंड आखिरी में बात कर लेते हैं कि आखिर में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है जियो ब्लैक रॉक के एंट्री से। सबसे पहला इंपैक्ट पड़ा है कि जो ऑलरेडी म्यूचुअल फंड कंपनीज है ना, उनकी नींद पूरी तरह से उड़ चुकी है, क्योंकि जियो जहां पे एंट्री करता है वहां पे बहुत चीजें सस्ती हो जाती हैं। तो कॉस्ट कटिंग की वजह से अब उनको भी अपने कॉस्ट को कट करना पड़ेगा। अगर वो कॉस्ट नहीं कट करेंगे तो लोग वहां से पैसा निकाल के यहां पे इन्वेस्ट करेंगे। लोग ये बोल रहे होंगे कि मेरे को जब यहां पे भी सेम रिटर्न मिल रहा है उन म्यूचुअल फंड के जैसा, और मेरे को कम कॉस्ट भी पे करना पड़ रहा है, तो मैं क्यों उन म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करूं जो ऑलरेडी मेरे से बहुत ज्यादा पैसे लेते हैं। उनकी अपने टेक्नोलॉजी को चेंज करना पड़ेगा। अगर वो टेक्नोलॉजी को चेंज नहीं करेंगे तो हो सकता है, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं, या तो मर्ज हो जाएंगे या तो वो मार्केट से ही बाहर हो जाएंगे। दूसरा इंपैक्ट पड़ सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में डिसरप्शन आ सकता है। अब देखिए, ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड के जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, उनका रोल बहुत ज्यादा कम हो सकता है जियो ब्लैक रॉक के आने से, क्योंकि यहां पे सब कुछ एआई के ऊपर चलेगा। तो लोग एआई को पसंद करेंगे, लोग थोड़े ना जाएंगे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन देने के लिए। तो बहुत ज्यादा रोल कम हो जाएगा इनका। बैंक के एजेंट हो गए, इनका भी बहुत ज्यादा रोल कम हो जाएगा, जो बैंक के थ्रू जाके म्यूचुअल फंड यहां पे लेते हैं। अब लोग घर पे बैठ के अपने म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर पाएंगे, जिससे उनको कम कॉस्ट पे करना पड़ेगा और वो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के अंदर ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर पाएंगे। एंड जो आखिरी इंपैक्ट है उसका नाम है मैसिव रिटेल पार्टिसिपेशन। अब देखिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये बहुत ही फायदा होने वाला है स्पेशली म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए, जब ज्यादा लोग वहां पे पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि अभी के टाइम में केवल 2 से लेकर 3% ही ऐसे पॉपुलेशन है भारत की जो म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करती है। अब जब जियो ब्लैक रॉक पूरे भारत के अंदर पे कब्जा करना स्टार्ट करेंगे, छोटे छोटे गांव के ऊपर कब्जा करना स्टार्ट करेंगे, वहां पे अपने म्यूचुअल फंड को प्रमोट करना स्टार्ट करेंगे, अपने म्यूचुअल फंड को वहां पे ले जाएंगे, तो ये फायदा होने वाला है कि जो नए लोग हैं ना, अब वो म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेंगे। और जब नए लोग मार्केट में आएंगे तो पैसा इन्वेस्ट करेंगे, और जब पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो यहाँ पे मार्केट बहुत तेजी के साथ भागने वाला है, स्टॉक के प्राइस और तेजी के साथ भागने वाले हैं। क्योंकि जितने लोग मार्केट में आते हैं, मार्केट उतना ही तेज और भागता है, और मार्केट भागेगा तो जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है ना, उनका बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, और म्यूचुअल फंड का ईवीएम बहुत तेजी के साथ बढ़ने वाला है आने वाले 3 से लेकर 5 साल के अंदर में। तो ये एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर के लिए भी बहुत खुशखबरी है, क्योंकि उनका जो पैसा है वो ऑलरेडी इन्वेस्ट हुआ है। अब जब नए लोग आएंगे मार्केट के अंदर में तो स्टॉक्स को खरीदा जाएगा, जब स्टॉक्स को खरीदा जाएगा तो स्टॉक के प्राइस बढ़ेंगे, स्टॉक के प्राइस बढ़ेंगे तो जो ऑलरेडी पैसा इन्वेस्ट करके रखे हुए हैं उनके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होने वाली है अगले 3 से लेकर 5 साल के अंदर में। तो ये खुशखबरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए भी है एंड एग्जिस्टिंग म्यूचुअल
फंड इन्वेस्टर के लिए भी है। तो अगर आपने यहां तक इस पूरे वीडियो को वॉच कर लिया है, इसका मतलब आप बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड को लेके। आपका क्या ओपिनियन है जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड को लेके, ये कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करना मत भूलिएगा। क्या आप पैसा इन्वेस्ट करने वाले इस म्यूचुअल फंड के अंदर जब ये म्यूचुअल फंड लॉन्च हो जाएगा, ये भी बताना मत भूलिएगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आती रहेगी। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।